Assalamualaikum. The topic for today is ABG, which is an abbreviation of arterial blood gases. This is basically a test to check blood levels of gases like oxygen, CO2, and acid base levels in the body. We know that in normal blood physiology, oxygen goes into and CO2 goes out of the lungs, which is known as inhalation and exhalation respectively. Collectively, this process is known as gas exchange. In normal physiology, ABG shows normal values, but if there is some kind of pathology, maybe lungs or any other pathology, then ABG will show abnormal values. ABG की इंटरप्रिटेशन करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ तो पता हों और टेस्ट में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशंस का पता हो। तो पहले हम उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे पीएच, इसे सिंपली आप समझ लें कि इसे सिंपली आप कह लें कि ब्लड में एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी है उसे पीएच से मेजर किया जाता है। सो पीएच मेजर्स एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है। उसके बाद PaO2 ये रेफ़र करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये रेफ़र करता है कि आर्टीरियल ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन की अमाउंट यानी लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन कितनी अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। ये चीज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से शो होती है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिटरमिन्स आर्टीरियल ब्लड एंड मेजर्स हाउ एफिशिएंटली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड बाय द लंग्स। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऑक्सीजन O2 जो है लंग से ब्लड में एंटर होता है। सो हमने PaO2 में ऑक्सीजन की एंट्री यानी ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन को देखा था। अब PaCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, यानी वो एफिशिएंसी जिससे CO2 लंग्स में ट्रांसपोर्ट होता है और फिर लंग्स के थ्रू बॉडी से रिमूव किया जाता है। सो वी कैन से दैट partial pressure of CO2 shows how efficiently CO2 is pushed out of body। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाइकार्बोनेट्स यानी CO2 की वो अमाउंट जो बाइकार्ब्स की फॉर्म में ब्लड में मौजूद है। ठीक है। सो बाइकार्बोनेट विच शोज थ्रू ब्लड इनटू लंग विच मूव्स थ्रू ब्लड इनटू लंग्स एंड एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ CO2। देखिए ज़रा, होता ऐसे है कि लंग्स कंसिडर कर लें लंग्स हैं। ठीक है। सो होता ऐसा है कि लंग्स में HCO3 लंग्स से एग्जिट आउट होता है, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड एंटर करता है और ये एग्जिट आउट होके एंटर हो जाता है RBCs में। ठीक है। ये RBC में एंटर हो गया है। वहाँ जाके हीमोग्लोबिन के H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके
HCO3 बनाता है, ये CO3 कंबाइन करता है और ये इसके अंदर RBC में, ठीक है। उसके बाद दिस विल कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस CO2 और ये जो CO2 है ये एक्सेल्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन विच इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन relative टू टोटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये तो हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज देख ली हैं। अब इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ देखते हैं। देखें, जो पीएच है, पीएच की नॉर्मल वैल्यू है, इट रेंजेस फ्रॉम 7.35 टू 7.45, वाइल PaCO2 partial pressure of oxygen ranges from 75 to 100 millimeter of mercury. Partial pressure of CO2, it ranges from 35 to 45 millimeter of mercury. Bicarbonate, it ranges from 22 to 26 milli equivalent. और ऑक्सीजन सैचुरेशन की नॉर्मल रेंज होती है 94 to 100%, ठीक है। अब इन नॉर्मल वैल्यूज़ को आप याद रखेंगे तभी आगे इंटरप्रिटेशन की आपको समझ आएगी, ठीक है। आपने नॉर्मल वैल्यूज़ को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ ABG को समझ सकेंगे। सो या तो पॉज करके इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें अभी, या फिर ऐसा कर लें कि इसे किसी जगह पे अपने सामने पेज पे लिख के रख लें, ठीक है। Now let's move towards interpretation of ABG. सबसे पहले क्या करना है कि आर्टीरियल ब्लड से यानी आर्टरी से ब्लड सैंपल लेना है और उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी है। जैसे उसकी पीएच देखी जाएगी, वेदर इट इज़ एसिडोटिक और इट इज़ एल्केलोटिक, ठीक है। अब पीएच की नॉर्मल रेंज आपको पता ही होगी, पीछे अभी हमने पढ़ी है, दैट इज़ 7.35 टू 7.45, ठीक है। ये है नॉर्मल। अब अगर पीएच की रेंज पीएच हो जाती है लेस देन 7.35, दिस वुड बी टर्म्ड एज एसिडोसिस। इफ इट गेट्स हायर देन 7.45, ये थी ना नॉर्मल रेंज, 7.45 से ज़्यादा हो जाती है, दिस वुड बी टर्म्ड एज एल्केलोसिस। अब जैसे आप एग्जांपल देख लें कि पीएच आई है 7.26, अब ये 7.35 से कम है, दिस इज़ एसिडोटिक केस। और अगर पीएच है 7.49 हो गई है, तो ये हायर देन नॉर्मल रेंज है, ये केस दिस वुड बी एल्केलोटिक, ठीक है। और अगर 7.38 है या जो भी है 7.38 ये नॉर्मल रेंज में आ रही है, तो दिस वुड बी नॉर्मल, ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि एल्केलोटिक है या एसिडोटिक है, ये तो हमें पता लगा लिया, लेकिन ये कैसे देखेंगे कि ये रेस्पिरेटरी है या फिर जो है मेटाबॉलिक है। इसके लिए फोकस करेंगे हम लोग PaC2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ पे।
इसके लिए दो लाइंस को एज अ हिंट याद कर लें, जिससे आइडिया हो जाएगा कि इशू मेटाबॉलिक है या फिर एल्कलोटिक। ठीक है, इशू मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी। हाँ, वो दो लाइंस ये हैं कि देखें, आपने ये माइंड में रखना है कि जो CO2 है उसकी रेगुलेशन कराते हैं लंग्स। ठीक है, और बाइकार्बोनेट जो है दे आर रेगुलेटेड बाय किडनीज। ठीक है, अब आपने नॉर्मल रेंज को CO2 की नॉर्मल रेंज को माइंड में रखना है, दैट वाज 35 to 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, 35 to 45। अब कोई ऐसी सिचुएशन है, अब सीधा सीधा है कि अगर CO2 की वैल्यू नॉर्मल रेंज से बाहर होगी, ठीक है, CO2 वैल्यू आउटसाइड द नॉर्मल रेंज, ये CO2 की वैल्यू तो नॉर्मल रेंज से बाहर है, लेकिन बाइकार्बोनेट की नॉर्मल रेंज के अंदर है। ठीक है, तो फिर जो होगा ना, वो इशू जो होगा वो रेस्पिरेटरी होगा, लंग्स से रेस्पिरेटरी। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, CO2 की वैल्यू आउटसाइड द नॉर्मल रेंज है, फॉर एग्जांपल 33 हो गई है या फिर 47 हो गई है कि नॉर्मल रेंज से बाहर है, और बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल रेंज के अंदर ही है, तो इशू होगा रेस्पिरेटरी। लेकिन अगर ऐसा केस होता है कि बाइकार्बोनेट की वैल्यू आउटसाइड द नॉर्मल रेंज है, जबकि CO2 की वैल्यू नॉर्मल है, जैसे बाइकार्बोनेट आप समझ लें 19 हो गया है। ठीक है, इस सिचुएशन में CO2 तो नॉर्मल है ना, इस सिचुएशन में ये केस होगा, इशू होगा मेटाबॉलिक। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में केसेस को डिस्कस करते हैं, फिर ये मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा, तो देन इट वुड बी मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।